Today is 5th October 2020 and this is lecture 4 of GST. लास्ट सेशन में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था. आज हम टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया डिस्कस करेंगे. टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया. This is our topic for tomorrow, for today. ये देखिए बुक में डायग्राम बना है, ये देखते हैं क्या कहता है. देखिए जो इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर है आपको दो पार्ट्स में पढ़ना है. जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले क्या था और जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद कैसा स्ट्रक्चर है. देखिए जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ आपका 2017 में. तो बिफोर 2017 किस तरह का स्ट्रक्चर था टैक्स का, और जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद दैट इज जुलाई 2017 से किस तरह का स्ट्रक्चर है ये देखते हैं. अगर हम बिफोर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें 2017 से, अगर हम पहले की बात करें तो देखिए हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे. डायरेक्ट टैक्सेस की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखिए हमारे पास कितने सारे टैक्सेस थे. एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, कस्टम्स ड्यूटी, वैट, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर लगा करते थे. अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी लेवी करी जाती थी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के ऊपर. दैट इज अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप कोई गुड्स बना रहे हैं, जैसे कि आपका मिल्क प्लांट है, या फिर आप पेन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर आप घी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपकी डेयरी है, तो उन गुड्स के ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी. दैट मीन्स कि अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोडक्शन करते थे अगर किसी गुड की, तो उसके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी. अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो ये सेल पे लगती थी. जो सेल्स टैक्स है, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान भेजते थे, इसको कहा जाता है इंटर स्टेट सेल. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप कुछ सेल करते हैं तो उसे आप कहते हैं इंटर स्टेट सेल. और जब आप एक स्टेट के अंदर ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सेल करते हैं, then this is called intra-state sale. What is intra-state? सेम स्टेट के अंदर अंदर आप एक डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से में सेल कर रहे हैं, दिस इज इंट्रा स्टेट सेल. और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल. जब इंटर स्टेट सेल के ऊपर सेल्स टैक्स लेवी किया जाता था, और इंट्रा स्टेट सेल के ऊपर वैट लेवी किया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट. अगर आप विद इन द स्टेट सेल करते थे तो वैट लगता था, और अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते थे गुड्स को तो सेल्स टैक्स लगता था. और अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी. और इन केस अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे, गुड्स को छोड़ के सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जैसे पार्लर की सर्विस हो गई, एजुकेशन सर्विस, तो ऐसे में सर्विस टैक्स लेवी किया जाता था.
और इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर आप इंडिया से गुड्स बाहर भेज रहे हैं या फिर किसी बाहर वाली कंट्री से गुड्स इंडिया में मंगवा रहे हैं तो लेवी करी जाती थी कस्टम्स ड्यूटी। इस तरह के मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी किए जाते थे अगर हम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से पहले की बात करें। ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज, ऑडियो ऑफ कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन है। अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को लेवी करती थी और एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के ऊपर, गुड्स के ऊपर। और एक्साइज ड्यूटी के लिए हमारे पास सेंट्रल एक्साइज एक्ट था और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट था, CEA एंड CETA। उसके बाद अगर हम बात करें कस्टम्स ड्यूटी की, तो कस्टम्स ड्यूटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर लगता है, तो कस्टम्स ड्यूटी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगती है। और कस्टम्स ड्यूटी के लिए जैसे एक्साइज में एक्साइज टैरिफ एक्ट है, वैसे ही कस्टम्स के लिए कस्टम्स टैरिफ एक्ट है, CTA, वो एप्लीकेबल होता था। सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता था सर्विसेज के ऊपर। अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करें, सर्विस टैक्स अप्लाई होता था। सेल्स टैक्स अप्लाई होता था इंटर स्टेट सेल पे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप गुड्स को सेल करते थे तो सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता था। और वैट एप्लीकेबल होता था इंट्रा स्टेट सेल्स। अगर हम डिफरेंस की बात करें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स, तो तीनों में डिफरेंस क्या है। एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करी जाती है मैन्युफैक्चर पर। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम्स ड्यूटी लगती थी। और अगर आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता था। टैक्सेबल इवेंट, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट, ऐसी घटना जो अगर हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी के केस में अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर इज टैक्सेबल इवेंट। कस्टम्स ड्यूटी के केस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज द टैक्सेबल इवेंट। एंड सेल्स टैक्स के केस में इंटर स्टेट सेल अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज अ टैक्सेबल इवेंट। डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसा इन टैक्सेस से इकट्ठा होता था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, इस बारे में बात करेंगे इस पॉइंट में। तो एक्साइज ड्यूटी जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लागू करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। और कस्टम्स ड्यूटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको अपने पास रखती थी। एंड जो सेल्स टैक्स है वो लेवी करता था सेंट्रल गवर्नमेंट और बाद में इसको जो कलेक्ट करता था वो स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती थी। लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट करता था और इसको कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर हम एक्ट्स की बात करें एक्साइज ड्यूटी के लिए, हमारे पास सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट है। कस्टम्स ड्यूटी के लिए कस्टम्स एक्ट है, कस्टम टैरिफ एक्ट है। और सेल्स टैक्स के लिए वी हैव सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट कब होती है, एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट कब करनी पड़ेगी। एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट मैन्युफैक्चरर तब करेगा जब मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री से गुड्स को रिमूव करेगा। अपनी फैक्ट्री से जब वो गुड्स को रिमूव करेगा
उस टाइम पे वो एक्साइज ड्यूटी पे करेगा। ऐसे ही कस्टम्स ड्यूटी कब पे होगी, जब गुड्स इंपोर्ट करने लगेंगे आप या एक्सपोर्ट करने लगेंगे, क्लियरेंस से पहले। और सेल्स टैक्स आप पे करेंगे जब सेल हो चुकी होगी, उसके बाद आप सेल्स टैक्स पे करेंगे। किसके ऊपर लगता है? एक्साइज ड्यूटी जो है वो गुड्स की वैल्यू पे लगेगी, जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करी है उसकी वैल्यू पे। कस्टम्स ड्यूटी जो गुड्स आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू पे। और सेल्स टैक्स लेवी होगा सेल्स प्राइस पे, जो आप सेल्स कर रहे हैं उसका सेल प्राइस क्या है उसके ऊपर लेवी होता है आपका सेल्स टैक्स। सो ये सब चीजें जो थी ये जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले की थी। अब जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हो गया जुलाई 2017 में, उस टाइम पे अब जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कैसा है? अब आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो ये है। डायरेक्ट टैक्सेस सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे वो सब खत्म हो गए हैं, मोस्टली खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ जीएसटी रह गया है और बेसिक कस्टम ड्यूटी रह गई है। ओनली जीएसटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में हमारे पास 4 तरह का जीएसटी है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमारी कंट्री के यूनियन टेरिटरीज हैं उनके ऊपर लगता है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। So we have two basic things, GST and BCD. What is BCD? Basic Custom Duty. जो GST है that is further divided into CGST, SGST, IGST, UTGST. इन सब के बारे में हम अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरे जीएसटी में हमें यही सब तो डिस्कस करना है। आने वाले चैप्टर्स में हम यही सब डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बहुत ही ब्रीफ दे रही हूँ कि जीएसटी इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या स्ट्रक्चर था और जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है। सो यहाँ पर देखिए आपको फुल फॉर्म्स गिवन है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के। अब देखिए जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो ये जो बहुत सारे टैक्सेस थे क्या वो खत्म हो गए? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, क्या ये सब खत्म हो गया? क्या अब इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता? क्या सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता? क्या सेल्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता? यस, इन सब के ऊपर टैक्स लगता तो है, लेकिन ये सब टैक्सेस अब सबस्यूम हो गए हैं। सबस्यूम मतलब व्हाट इज सबस्यूम? सबस्यूम मीन्स ये सब टैक्सेस अब मर्ज हो गए हैं अंडर जीएसटी। अब मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स, इंट्रास्टेट सेल्स और सर्विसेज, इन सब के ऊपर अब एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती थी उनको सीजीएसटी में मर्ज कर दिया, और जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी उनको एसजीएसटी में मर्ज कर दिया। समझ रहे हो? जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करा करती थी पहले, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनको तो सबस्यूम कर दिया किसमें? सीजीएसटी में। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाले टैक्सेस हैं इनको मर्ज कर दिया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, एसजीएसटी में। ये देखिए सीजीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हो गए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देखो जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी एक तरह की ही हुआ करती थी,
एक्साइज ड्यूटी भी मल्टीपल टाइप्स की होती थी, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी थी। तो कुछ टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी सीजीएसटी के अंडर चली गई और कुछ टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी एसजीएसटी के अंडर चली गई। सो जो सीजीएसटी में मर्ज हुई है एक्साइज ड्यूटी वो ये हैं, टाइप्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी जो सीजीएसटी में मर्ज हुई हैं। उसके बाद अगर हम कस्टम्स ड्यूटी की बात करें तो कस्टम्स ड्यूटी में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी थी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, सीवीडी। तो जो ये दो हैं, इसको छोड़ के, बेसिक कस्टम ड्यूटी को छोड़ के, अगर हम स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी की बात करें और अगर हम एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज की बात करें, जो ये दोनों हैं ये सीजीएसटी में मर्ज हो गई हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी अलग से लगती है अभी भी। जो सर्विस टैक्स है वो सीजीएसटी में मर्ज हो गया है, और जो भी सेस और सरचार्ज थे, सेस एंड सरचार्ज क्या होते हैं? टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स जब लगता है, दिस इज कॉल्ड सेस एंड सरचार्ज। करेंगे बात डिटेल में बाद में। ये सब सीजीएसटी के अंडर मर्ज हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो एसजीएसटी के अंडर मर्ज हो गए, एसजीएसटी में जाकर मिल गए, वो है स्टेट वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, स्टेट वाले सेस एंड सरचार्ज, ये सब जाकर एसजीएसटी में मर्ज हो गए। ये प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड फॉर सबस्यूमिंग टैक्सेस, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी करने के लिए, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए जी, यहां तक था हमारा टैक्स स्ट्रक्चर, कि टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी से पहले कैसा था और जीएसटी के बाद कैसा चल रहा है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो ये प्रोविजंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 है उसमें गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि वो किन किन एरियाज में टैक्सेस या लॉज बना सकता है। तो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान का शेड्यूल 7 है, उसमें वी हैव 3 लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस बना सकती है या लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में इकट्ठे होकर ज्वाइंटली, दोनों गवर्नमेंट्स ज्वाइंटली टैक्सेस या फिर लॉज बनाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपके सिर्फ एक बेसिक्स का पार्ट है। जब आपके 3rd सेम में बिजनेस लॉ करवाया गया था उस टाइम पे आपको ये सब चीजें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी जाती हैं कि जो लॉज हैं वो बनते कैसे हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट इज समरी। विद दिस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया है जी। अब हम नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ये देखिए, ये आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ टैक्स? इन सब में से टैक्स का फीचर कौन सा है? लीगल कलेक्शन, पर्सनल ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। क्या है टैक्स? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, यस। क्या आपकी खुद की पर्सनल ऑब्लिगेशन है? यस। क्या लीगल कलेक्शन है? यस। सो योर आंसर इज डी। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनल्टीज, पेनल्टीज क्यों लगाई जाती हैं? पनिशमेंट के लिए। क्या रेवेन्यू के लिए? नो। रेवेन्यू के लिए तो आपके नॉर्मल टैक्सेस हैं, पेनल्टीज लगाई जाती हैं पनिशमेंट के लिए। सो योर आंसर इज ए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू, यस। डेवलपमेंट, यस। रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स, यस। सो योर आंसर इज बी, ऑल ऑफ द अबव। टैक्स whose burden can be shifted to others, जिसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, they are called indirect taxes. ये आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। इनडायरेक्ट टैक्सेस और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहीं से आप पॉइंट्स उठा के यहाँ पे डालेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स में, कि burden can be shifted to another, types of indirect taxes के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर, costs के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। What are the various types of taxes? Discuss them briefly. Two types of taxes, direct taxes and indirect taxes, दोनों के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। डिस्टिंग्विश डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में हम कर चुके हैं। टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हम कर चुके हैं। 3 टाइप्स ऑफ आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स थे। एक्सप्लेन टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर एंड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ये हमने आज ही डिस्कस किया है। एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस हम कर चुके हैं। टैक्स एंड ड्यूटी के बीच में डिफरेंस कर चुके हैं। टैक्स एंड पेनल्टीज के बीच में हम कर चुके हैं। एंड स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमारा रहता है अभी। स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन, स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन में आपके 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट पॉइंट है लेवी, सेकंड है असेसमेंट एंड थर्ड इज कलेक्शन। लेवी में आप बात करेंगे कि ऐसा टैक्सेबल इवेंट जो अगर आप करें तो टैक्स आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी टैक्सेबल इवेंट कर रहे हैं तो आप जीएसटी के अंडर कवर हो जाते हैं। असेसमेंट की बात करें, एक बार आप जीएसटी के अंडर कवर हो गए तो जो गुड्स या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनकी वैल्यू को असेस करेंगे, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू पर एप्लीकेबल होता है। सो असेसमेंट में आप गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू करेंगे और अल्टीमेटली जितना भी टैक्स बनेगा आप उसकी पेमेंट करेंगे। दैट इज, जो गवर्नमेंट है वो आपके टैक्स को कलेक्ट करेगी। यहाँ पर टैक्स की पेमेंट करी जाती है। So these are the 3 stages of imposition of indirect taxes. नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कोई डाउट है तो बताइए।